हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला। ये गणित का किताब है, कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक है और ये किताब अब बिहार बोर्ड के स्कूलों में चलाया जाता है। जस्ट इसका इंग्लिश का जो है, इंग्लिश वाला रूपांतरण ये बुक एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एनसीईआरटी के स्कूलों में यही बुक चलता है और आप यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी के द्वारा ये बुक चलाया जाता है। लेकिन पिछले साल से ये एससीईआरटी लॉन्च किया है और सारे बच्चों को 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों को एनसीईआरटी के ही बुक को पढ़ाया जा रहा है। बस उसका ट्रांसलेट कर दिया जाता है और जो इंग्लिश में रहता है यही बुक हिंदी में प्रकाशित हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बुक का विषय सूची है और आज हम सिलेबस बताएंगे और नेक्स्ट क्लास से आपका एक एक करके चैप्टर को पढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर विषय सूची देखते हैं तो ये रहा आपका विषय सूची। विषय सूची के पहले एक बालिकाओं के लिए न्यूज़ है कि शिक्षित बालिका शिक्षित समाज, सशक्त बालिका सशक्त समाज, स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज। अब आता है विषय सूची। विषय सूची में सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1। तो जो आपका लेसन 1 है, चैप्टर 1 है, वो है पूर्णांक, इंटीजर्स जिसको कहते हैं। तो ये जो इंटीजर्स है वो पेज नंबर 1 से लेकर के 20 तक में है। ये आप देख सकते हैं अध्याय 1 और अध्याय 1 आपका पूर्णांक आता है। और यही आप देखेंगे तो यहाँ पे पाठ सूची पाठ सूची जो आपका है वो आपका पूर्णांक आ गया और पूर्णांक जो है वो पृष्ठ संख्या 1 से 20 तक है। अप्रैल माह में घंटियों की संख्या 18 है। फिर आपका दूसरा आता है अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। तो यहाँ पे भिन्न और फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो फ्रैक्शन और डेसिमल जो है वो आपका 21 से लेकर के 46 पेज तक है। पाठ सूची में आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 21 से लेकर के 46 तक है। जो मई में घंटियों की संख्या 20 होना चाहिए उसमें पढ़ाना है। फिर तीसरा आता है आपका आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन ये तीसरा अध्याय है, लेसन 3 है। चौथा है सरल समीकरण। पांचवा है रेखा एवं कोण। अध्याय 6 है त्रिभुज और उसके गुण। अध्याय 7 है राशियों की तुलना। अध्याय 8 है परिमेय संख्या। अध्याय 9 है परिमाप और क्षेत्रफल। अध्याय 10 है बीजीय व्यंजक। अध्याय 11 है घातांक और घात। अध्याय 12 है सममिति। अध्याय 13 है ठोस आंकड़ों का चित्रण। ये इतना आपके बुक में दिया हुआ है विषय सूची में और पूरे साल आपको इसी को पढ़ना है। पूरे साल में इसको आप अगर रिकवर कर लेते हैं अच्छे से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और याद रखिएगा कि आपको एक के बाद एक चैप्टर को अच्छे से, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगी और लास्ट तक आपको कंप्लीट करवा दूँगी। तो आप वीडियो अगर कभी भूल भी जाते हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पाठ सूची। पाठ सूची आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पाठ सूची दिया गया है आपके स्कूलों के लिए और मैं इसी चीज़ को फॉलो करके एक एक करके आपको पढ़ाऊँगी ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लास 7th के सारे बच्चों के लिए है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए। ये एनसीईआरटी के द्वारा चलाया हुआ बुक है। तो ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक जो है वो पृष्ठ संख्या 1 से 20 तक है। अप्रैल तक घंटियों की संख्या 18 हो गई। दूसरा है भिन्न और दशमलव, पेज नंबर 21 से 46 तक है। मई में घंटियों की संख्या 20 हो गई। आंकड़ों का प्रबंधन है 47 पेज नंबर से 53, ये जून में पढ़ाना है और घंटियों की संख्या आपका 8 है। सरल समीकरण इसके बाद आता है। तो यहाँ पे आंकड़ों का प्रबंधन आप देख सकते हैं जून और जुलाई दोनों महीने पढ़ाना है क्योंकि जून में आपका समर वेकेशन होता है। तो आफ्टर समर वेकेशन बाकी का कंटिन्यू होगा। फिर सरल समीकरण 65 से 82 तक है जो जुलाई में पढ़ाना है 14 घंटे में। उसके बाद आपका आता है रेखा और कोण जो कि अगस्त में पढ़ाना है। त्रिभुज और उसके गुण भी अगस्त में पढ़ाना है। उसके बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन होगा जो परीक्षा सितंबर में होती है। फिर आपका चैप्टर 7 है राशियों की तुलना। ये 117 से 136 पेज नंबर तक है जो अक्टूबर में पढ़ाना है। फिर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है वो 137 से 156 पेज तक है। जो यहाँ पे आपका घंटियों की संख्या दी है तो 15 घंटे में पढ़ाना है। 15 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेना है। फिर आपका 9 है परिमाप और क्षेत्रफल। वो आपका पृष्ठ संख्या यहाँ दिया है, दिसंबर में पढ़ाना है। फिर जनवरी में आपको घात और घातांक और घात पढ़ना है। फिर सममिति है और ठोस आंकड़ों का चित्रण है जो कि फरवरी में कंप्लीट करना है। तो ये आपका पूरा घंटियों की संख्या हो गई कि इतने घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे मंथ का भी नाम दे दिया, पृष्ठ संख्या कितना कितना पेज तक है, कौन सा चैप्टर, ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूर्णांक स्टार्ट करेंगे और पूर्णांक इसी वीडियो
इसके बाद वाले वीडियो में मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। पूर्णांक के बाद भिन्न दशमलव, एक एक करके मैं सारे पार्ट को पढ़ाऊँगी, सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी, सारे टॉपिक को समझाऊँगी। और समझाने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है या एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ, पूर्णांक के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं और एक के बाद एक चैप्टर पढ़ सकते हैं।